तेजस्वी यादव एक बार फिर से ऐसा क्या बोल दिए कि बिहार में मच गया बवाल और चुनाव आयोग से लिए अब न्यायालय पर आ गई है बात। पूरी खबर आपको हम बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में पिछले कई दिनों से वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर चुनाव आयोग और सरकार से सवाल कर रही है, पर इस पर विपक्ष को जवाब नहीं मिल रहा है और जो जवाब मिल भी रहा है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। यह मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि विपक्ष ने न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा दिया, जिसके बाद कोर्ट ने आयोग से प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने को कहा, जिसका आयोग ने विरोध किया। वहीं इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपसे कानून के तहत एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। फिलहाल आपको हम बता दें कि 28 जुलाई आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि क्या फैसला आयोग को लेकर न्यायालय करता है, लेकिन विपक्ष के सभी नेता वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। एक तरफ लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान जहां विपक्ष के सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर बहस विधायकों में और नेताओं में देखने को मिल रही है। बता दें कि वेरिफिकेशन मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी धमकी दे दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बहिष्कार का फैसला कर सकती है। इस बारे में विपक्षी दलों की राय ली जाएगी, साथ ही साथ आखिरी फैसला जनता के भावना को देखकर होगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक से संपर्क किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि जब सरकार ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती है तो चुनाव का आखिर क्या ही मतलब रह जाएगा। ऐसे में चुनाव कराने से बेहतर है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे। वहीं अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर चुनाव आयोग ने भी उन्हें जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या चुनाव के बहिष्कार के डर से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए और जिन लोगों की पहले से मौत हो चुकी है क्या उन्हें वोट डालने दे। चुनाव आयोग ने यह भी सवाल पूछा कि क्या जो लोग बिहार से स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं उन्हें बिहार में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। क्या फर्जी वोटरों और घुसपैठियों को वोट डालने देना चाहिए। क्या जो लोग बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए हैं उन्हें दो जगहों पर वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। बता दें कि आरजेडी शुरू से ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रही है। आरजेडी इस दौरान फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा रही है। पार्टी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे कि लाखों गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अब चुनाव आयोग का आंकड़ा आ चुका है, जिसके मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन में करीब 55 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना रुख भी कड़ा कर लिया है और कड़ा करने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसे आपने बखूबी सुना कि क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। अब वो चुनाव के बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार चुनाव में अभी आगे क्या क्या और कुछ होता है और क्या जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से जो बार बार चुनाव आयोग को लेकर बयान सामने आते थे, चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जिस तरह से गलत ठहराते आ रहे हैं, क्या वो अब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सच होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यह फैसला आपके हाथ में है। आप इस खबर पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।